इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हे राजा श्रियांश, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है। हे राजा श्रियांश, इस समूह शरण की महिमा का बखान करना तो देवों के भी बस की बात नहीं है। इतना विशाल समूह शरण होता है, ये भगवान की केवल ज्ञान का अतिशय इतने विशाल दिव्य समूह शरण की रचना हुआ करती है। समूह शरण उसे ही कहते हैं जिसमें सभी जीवों के लिए समान शरण प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पर तो नीच ऊंच का भेदभाव हुआ करता है, लेकिन समूह शरण में कोई छोटा है, बड़ा है, नीचा है, ऊंचा है, मनुष्य, त्रियंच है, देव है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। सभी जीव अपने भेदभाव शत्रुता को छोड़ करके इस समूह शरण में भगवान की दिव्य देशना का पान किया करते हैं। भगवान की देशना सर्वांग से खिला करती है। भगवान मुख से नहीं बोलते हैं, वो सर्वांग से बोला करते हैं, क्योंकि जो मुख से बोला जाता है वो असत्य होता है और जो सर्वांग से बोला जाता है वो संपूर्ण सत्य हुआ करता है। इसलिए जिस सभा में बैठ करके भगवान की देशना खिला करती है, उस सभा का नाम समूह शरण हुआ करता है। इस समूह शरण में चारों दिशाओं में चार माने स्तंभ हुआ करते हैं, जिन चारों माने स्तंभ में चार चार प्रतिमाएं रत्नमयी, हम तो पाषाण की प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, लेकिन देवोपनीत रचाया गया ये दिव्य समूह शरण जो सौदामिनी की आज्ञा से धनपति कुबेर अपने सहचरों के द्वारा इस दिव्य समूह शरण की रचना करता है। सबसे ज्यादा इस पृथ्वी का, इस लोक का सबसे धनी व्यक्ति यदि कोई हुआ करता है तो वो धनपति कुबेर होता है, जिसे इस दिव्य समूह शरण की रचना करने का सौभाग्य मिलता है। एक साथ एक कुबेर इंद्र 170 समूह शरण की दिव्य रचना करने का सौभाग्य प्राप्त करता है, क्योंकि एक साथ यदि अधिक से अधिक तीर्थंकर होंगे तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। इसलिए 170 तीर्थंकरों के दिव्य समूह शरण की रचना करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वो धनपति कुबेर, जिसके पास देवोपनीत अपार संपत्ति हुआ करती है। और ये समूह शरण थर्माकोल या चूना मिट्टी से नहीं, बल्कि रत्नों, मणियों और हीरा मोतियों से निर्मित हुआ करता है। रत्नों की इसमें प्रतिमाएं हुआ करती हैं और इस प्रकार 3 कोट, 3 दरवाजे, जिसको कहते हैं द्वार, मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार और गर्भ द्वार, ऐसे 3 द्वार हुआ करते हैं। हमारे मंदिर में भी 3 द्वार होते हैं, क्योंकि हमारा जिन मंदिर समूह शरण का प्रतीक हुआ करता है। और इस समूह शरण में गलियां, जिसको कहते हैं बीथियां हुआ करती, गलियां हुआ करती हैं, चारों दिशाओं में गलियां होती हैं, जहां से भक्तगण, दियोगण, त्रियंचगण भगवान के समूह शरण में जाते हैं। इस समूह शरण की विशेषता होती है कि भक्त जीव ही
इस समोसरण के दर्शन कर पाते हैं। 12 योजन तक के जीव, कितने योजन? 12 योजन तक के जीव इस समोसरण का दर्शन कर पाते हैं। इतनी दूरी से लोग समोसरण के दर्शन कर लिया करते हैं। मंद मिथ्या दृष्टि जीव ही समोसरण में प्रवेश कर पाता है। तीव्र मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव तो समोसरण के दर्शन भी नहीं कर पाता, उसका भाव ही नहीं बनता समोसरण के दर्शन करने का, भगवान की दिव्य देशना सुनने का। बहुत सारे जीव आते हैं समोसरण का आनंद लेने के लिए। कुछ जीव आते हैं जो भगवान की 8वीं भूमि में बैठ करके भगवान की दिव्य देशना का पान करते हैं, पूजन करते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे आते हैं जैसे बोलते हैं कि मेला घूमने आए हैं। देखो वहां दुकानें चल रही ना, वहां पे बहुत सारे लोग दुकानों पे खड़े हुए हैं। कोई खिलौना खरीद रहा है तो कोई वस्तुएं खरीद रहा है, कोई नाट्यशालाएं होती तो नृत्य देख रहा है। कई प्रकार की 56 प्रकार की भोजनशालाएं, व्यंजन हुआ करते हैं, तो वो भोजनों का, व्यंजनों का आनंद लिया करते हैं। नृत्य गीत चलते हैं, उनका आनंद लेते हैं। कुछ जीव खिलौने आदि खेलने की, बहुत सारे जैसे मेला में झूला आदि कई तरह की वस्तुएं देखने की, आनंद लेने की होती है, उनमें ही आनंद लेते हैं, सुख खोजते हैं। लेकिन जो भव्य जीव होते हैं सब चीजों को इग्नोर करते हुए मात्र भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान की दिव्य देशना का पान करते हैं। यहाँ पर भी इस नगर में बहुत सारे जीव होंगे जिनके पास बहुत सारा धन होगा, लेकिन ये पंडाल भरा हुआ जो दिख रहा है ये सभी भव्य प्राणियों से भरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि यही जीव इस समोसरण में आ पाए। लोग सोचते रह जाते हैं और सोचते सोचते उनका समय निकल जाता है और समय के साथ उन्हें समय ही नहीं मिल पाता है और वो आनंद नहीं ले पाते। हे राजा श्याम, ये समोसरण की जब रचना होती है तो इसमें 8 भूमियां होती हैं। कितनी भूमियां होती हैं? 8 भूमियां होती हैं। वो 8 भूमि, पहली भूमि होती है चैत्य प्रसाद भूमि, जहां पर चारों दिशाओं में चैत्यालय होते हैं, रत्नों की प्रतिमाएं हुआ करती हैं। जब हम पूरा विधान करेंगे, पूरा विधान पढ़ेंगे तो एक एक वस्तु स्थिति आपको पता चलेगी कि चारों दिशाओं में चैत्यालय हुआ करते हैं। उस भूमि को कहते हैं चैत्य प्रसाद भूमि। और वहां पर भक्तगण आते हैं, पहले वहां के चैत्यालय के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो बहुत सारी जिनालय मंदिर होते हैं, तो सबके दर्शन करते हैं। ऐसे ही चैत्यालयों की पूजन दर्शन करते हैं। चारों दिशाओं में दूसरे नंबर की भूमि है जिस भूमि का नाम है खातिका भूमि। खातिका का मतलब होता है खाई। खाई मतलब नहर, जैसे नहर होती ना, यहाँ पर जो खातिका भूमि होती है उसमें जल भरा हुआ होता है, और जो भी जीव उस खातिका भूमि में जाता है वहां पर भी चैत्यालय हुआ करते हैं। उस खातिका भूमि में जो जल भरा होता है उस जल में अपना मुख देखता है तो 3 भाव से दिखाई देते। कितने भाव? 3 भाव। पीछे का भाव, वर्तमान का भाव और आगे का भाव, भूत भविष्य और वर्तमान, ऐसे 3 भाव उस जल में दिखाई देते। और वो खातिका भूमि ऐसी नहीं होती जैसे हम नहर बनाते हैं तो पत्थर से उसको बाढ़ देते हैं,
पत्थर से उसकी सीढ़ियां बनाते हैं। वहां पर रत्नों की रत्नमयी हीरे पन्ना से जवाहरात से सजी हुई वो खातिका भूमि होती है और भगवान की अवगाहना से 12 गुनी गहरी होती है। स्वच्छ सुंदर उसमें जल भरा हुआ होता है। तीसरी भूमि होती है लता भूमि, जहां पर लताएं हुआ करती हैं। जब आप अपने घर में तोरण लगाते हैं, लताएं बेल लगाते हैं, ऐसी समासरण में तीसरी भूमि में लताएं होती हैं। सुंदर सुंदर लताएं हुआ करती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन लताओं में से ही प्रकाश निकल रहा है। वहां पर भी चैत्यालय होते हैं और वहां पर चैत्यालय की वंदना करते हैं भक्तगण। चौथी भूमि होती उपवन भूमि। सुंदर सुंदर वृक्ष हुआ करते हैं और उन वृक्षों में चैत्यालय चारों दिशाओं में हुआ करते हैं। ऐसे उपवन भूमि हुआ करती है। और पांचवी भूमि होती है कौन सी भूमि? ध्वजा भूमि, जहां पर 700 लघु ध्वजाएं, महाध्वजाएं, 108 महाध्वजाएं, 700 लघु ध्वजाएं और उसके साथ उसकी परिवार ध्वजाएं हुआ करती हैं। वहां पर चैत्यालय हुआ करते हैं और भव्यगण उन चैत्यालयों की वंदना दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। छठवीं भूमि होती है कल्पवृक्ष भूमि, जहां पर जो मांगा जाता है वो विलाप हो जाता है, वो मिल जाता है। कल्प वृक्ष हुआ करते हैं चारों दिशाओं में। कल्प वृक्ष के ऊपर चारों दिशाओं में 4-4 चैत्यालय हुआ करते हैं। उन चैत्यालयों के दर्शन वंदना करते हुए भक्तगण आनंदित प्रफुल्लित होते हैं रत्नमयी प्रतिमाओं के दर्शन करके और आगे बढ़ते हैं। जहां पर 7वीं भूमि होती है कौन सी भूमि? भवन भूमि। भवन बने हुए होते। तीर्थंकर के समोसरण में केवली भी होते हैं, शुद्ध केवली भी होते हैं और साक्षात तीर्थंकर केवली तो विराजमान है। आपके मन में कभी प्रश्न नहीं आता कि जब भगवान है, तीर्थंकर केवली भगवान है, तो वहां पर जो शुद्ध केवली है या सामान्य केवली है उनका यहाँ पर क्या काम? तो भगवान की देशना तो 4 समय खिलती है। कितने समय? 4 समय खिला करती है। लेकिन अन्य समयों में जो अन्य केवली हुआ करते हैं, शुद्ध केवली, सामान्य केवली आदि केवली हुआ करते हैं, वो इन जो भवन होते हैं ना छठवीं भूमि में, उन भवनों में उनकी गंध कुटी हुआ करती है और अन्य समयों में वो उनकी दिव्य देशना खिलती है और भक्तगण उनकी दिव्य देशना का पान किया करते हैं। बहुत बहुत विशाल विशाल भवन बने हुआ करते हैं, उनमें चैत्यालय हुआ करते हैं। और 8वीं भूमि होती है अंतिम भूमि, जिसका नाम है, क्या नाम है सौधर मिंद्र जी, क्या नाम है इस 8वीं भूमि का? क्या नाम है जहां आप लोग बैठते हैं? श्री मंडप भूमि। क्या कहते हैं उसको? श्री मंडप भूमि। ये 8वीं भूमि है। इस 8वीं भूमि में 12 सभाएं होती हैं। कितनी सभाएं? 12 सभाएं हुआ करती हैं और इन 12 कोठों में चारों निकाय के देव, मनुष्य और त्रियंश बैठा करते हैं। ये ऐसे नहीं होते, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, कोट हुआ करते हैं और अपने अपने कोठे में, अपने अपने खंड में, पहले कोठे में गणधर मुनि आचार्य आदि विराजमान रहा करते हैं। दूसरे कोठे में कल्पवासी देवियां, तीसरे कोठे में आरिकाएं,
श्राविकाएं हुआ करती हैं। चौथे कोटे में व्यंतरवासी देवियां, ज्योतिष देवियां, व्यंतरवासी देवियां, भवनवासी देवियां, भवनवासी देव, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव और कल्पवासी देव। 11वें कोठे में चक्रवर्ती और श्रावक, चक्रवर्ती और श्रावक गण बैठा करते हैं। और 12वें कोठे में त्रियंच जीव बैठ करके भगवान की देशना किया सुना करते हैं। उसके ऊपर ये 3 गंधकुटी जिसको कहते हैं, हम अपने भाषा में पांडुक शिला कहते हैं, और समोसरण में गंधकुटी हुआ करती है। और वहां पर ये 3 रत्नमयी, बेडूर मणिमयी, स्वर्णमयी ये गंधकुटी की 3 कटनियां हुआ करती हैं। हमारे मंदिर में हम मतलब 8 प्रतिहार्य का 1 जोड़ा खाली विराजमान करते हैं, लेकिन यहाँ पर 108 मंगल द्रव्य हुआ करते हैं। 9 निधियां हुआ करती हैं। 108 9 निधियां इन जो कटनियां हुआ करती हैं, इन कटनियों में हुआ करते हैं। धर्म चक्र को उदाहरण किए हुए आप देख रहे होंगे यहाँ पर यक्ष। हम कहते हैं कि जो देव है वो मिथ्या दृष्टि है। अरे मिथ्या दृष्टि यदि होते तो भगवान के समोसरण में नहीं हुआ करते। जो व्यंतरवासी देव यक्ष जाति का देव होता है, वो भगवान की प्रभावना करते हुए अपने मस्तक पर चारों दिशाओं में 4 यक्ष धर्म चक्र को धारण किए हुए रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।